सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे और लाडली जी की भक्ति में होंगे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमारी श्लोक संख्या होगी 101 से 110। चलिए हम प्रथम श्लोक का गायन करते हैं। प्रथम श्लोक है लज्जान्तः पटमारच्य रचितस्माय प्रसूनाचलो राधाङ्गे नवरङ्गधाग्निललित प्रस्तावने यौवने शोणी हेमवरासने स्मरनृपे नाध्यासिते मोहनम् लीलापांग विचित्र तांडव कला पांडित्यमुन्मीलति। अर्थात व्याख्या है, यह श्लोक जो है रंगमंच के रूप में श्री राधा के रूप और लावण्य का वर्णन करता है। तो जिस तरह से नए रंगमंच के मंच की तरह श्री राधा के शरीर में लज्जा का पर्दा डालकर मुस्कान की पुष्प व्यवस्था की रचना करके मोहक चंचल कटौती की विभिन्न विचित्र नित्य कला की सर्वोच्च सरलता विकसित हो रही है। यानी यहाँ पर श्री राधा के रूप और लावण्य का वर्णन किया गया है। श्लोक संख्या 102 है सा लावण्य चमत्कृतिर्नववयो रूपं च तन्मोहनम् केलिकला विलासलहरी चातुर्यमाश्चर्यभुः नो किञ्चित् कृतमेव यत्र नु तत्तुतिर्नागो न वा सम्भ्रमो राधा माधवयोः सोऽकोऽपि सहजः प्रेमोत्सवः पातु वः। इस श्लोक में जहाँ सौंदर्य का वह अद्वितीय चमत्कार है, वह नवीन अवस्था है, वह मनमोहक रूप है, अद्भुत लीलाओं की तरंगों का कौशल है, जहाँ थोड़ी सी भी बनावटी प्रशंसा अपराध या सम्मान नहीं है। अर्थात जहाँ पर श्री राधा रानी के सच्चे रूप और लावण्य की प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा भी बनावटीपन नहीं है। वहाँ श्री राधा माधव का कोई भी अवर्णनीय सहज प्रेम उत्सव तुम्हारी रक्षा करे, ऐसी कल्पना की गई है। श्लोक संख्या 103 है येषां प्रेक्षां वितरति नवोदार गाढानुरागान् मेघश्यामो मधुरानंद मूर्तिर्मुकुन्दः वृन्दाटव्यां सुमहिं चमत्कार कारुण्यहो किं तानि प्रेक्षेदभूतरसनिधानानि राधापदानि। अर्थात व्याख्या है, चित सजनी जो कहती हैं कि क्या मैं कभी श्री राधा के चरणों का दर्शन कर पाऊंगी जो मधुर और अत्यंत मधुर आनंद की मूर्ति हैं और जिनका रंग बादल के समान श्याम है, जिनके दर्शन मुकुंद वृंदावन में नए असीम गहन स्नेह के साथ वितरित करते हैं अर्थात देते हैं। श्लोक संख्या 104 है बलाने त्वा तल्पं किमपि परिरभ्याधर सुधां निपीय प्रोलीख्य प्रखर नखरेण स्तनभरं ततो निविम्न्यस्ते रसिकमणिना त्वत्करधृते कदा कुञ्जच्छिद्रे भवतु मम राधेनुनयनम्। अर्थात व्याख्या है, श्री इस सजनी जो कहती हैं, हे श्री राधे, बलपूर्वक आपको शैया पर ले जाकर किसी अनिर्वचनीय रूप से आपका आलिंगन करके और आपके अधरामृत पान करके प्रखर नखन आदि से आपके वक्षोस पर छत करके यानी प्रहार करके तदंतर रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर द्वारा आपके कर कमलों से पकड़े हुए निवि बंधन के विमोचन करने पर अर्थात उसको देखने के लिए
मेरे नेत्र कुंजों के छिद्रों में कब लगेंगे। अर्थात यहाँ पर श्री श्यामा श्याम के मधुर क्रीड़ाओं के बारे में व्याख्या की गई है और ऐसी कल्पना की गई है कि हम उसका रसपान करें। श्लोक संख्या 105 है। करम ते पत्रालिं किमपि कुचयोः कर्तुमुचितं पदं ते कुञ्जशु प्रियमभिसरन्त्या अभिश्रितौ दृशौ कुञ्जच्छिद्रैस्तव निभृतकेलिं कलयितुं यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किं शुभदिनम्। अर्थात व्याख्या इस प्रकार है। जब मैं यह देख पाऊंगी कि मेरे हाथ तुम्हारे वक्ष स्थल पर अनुपम पत्रावली की रचना करने योग्य हैं, मेरे पैर कुंजों में प्रीतम के प्रति अभिसार करती हुई तुम्हारा अनुसरण करने योग्य हैं और मेरे नेत्र कुंज के छिद्रों से तुम्हारी एकांत क्रीड़ा देखने के योग्य हैं, ऐसी कल्पना की गई है कि हे श्री राधे, क्या वह शुभ दिन आएगा जब मैं आपके इन क्रीड़ाओं का रसपान यानी दर्शन कर पाऊंगी। सखियों, श्लोक संख्या 106 है। रहो गोष्ठीं श्रोतुं तव निज विटेन्द्रेण ललितां करे धृत्वा त्वां वा नवरमण तल्पे घटयितुं रसामर्दस्त्रस्तं कचभरमथो संयमयितुं विदध्या श्रीराधे मम किमधिकारोत्सवरसम्। अर्थात यहाँ पे ये कल्पना की गई है कि हे श्री राधे, अपने लंपट प्रियतम के साथ आपका एकांत में मधुर रहस्यमय वार्तालाप सुनने का, आपका हाथ पकड़कर प्रीतम के नवीन शैया पर ले जाने का और सुरत युद्ध में बिखरे हुए आपके केश पाशों को संवारने का और बांधने का आनंद रसमय अधिकार मेरे लिए। क्या ऐसा विधान करोगी कभी? श्लोक संख्या 107 है। वृंदाटव्यां नव नवरसानंद पुंज निकुंजे गुंजद्भृंगी कुलमुखरिते मंजु मंजु प्रहासै अन्योन्यक्षे पणनिचयन प्राप्त संगोपनाद्यै क्रीडच्चियाद्रसिकमिथुनं क्लिप्तकेलीकदम्बम्। व्याख्या है। श्री वृंदावन में गुंजार करती हुई भ्रमरी समूह से शब्दायमान नूतन अति नूतन रसमय आनंद के पुंज निकुंज में मधुराति मधुर उन्मुक्त हास के साथ परस्पर गेंद फेंकना, गेंद को ग्रहण करना और छिपा लेना आदि इस तरह की क्रीड़ाओं से केली समूह की रचना करते हुए खेलते हुए श्री रसिक युगल श्री श्यामा श्याम की जय हो। सखियों, श्लोक संख्या 108 है। रूपम शारद चंद्र कोटि बदने दम्मिल्लमल्लित्सृजा मामोर्दैर्विर्कलीकृतालिपटले राधे कदा तेऽद्भुतं ग्रेवे योज्ज्वलकम्बुकण्ठि मृदुदोर्वल्ली चलत् कङ्कणे विक्षेपट्टदुकूलवासिनी रणन् मंजीरपादाम्बुजे। अर्थात लाखों शरद चंद्रमाओं के समान मुख वाली, केशों में पुष्पों की माला की सुगंध वाली, मधुमक्खियों के झुंड को विचलित करने वाली, शंख के समान गर्दन वाली, कोमल भूरे पुष्पों से सजी, चंचल कंकण वाली और रेशमी वस्त्र पहने हुए कमल के चरण वाली पायलें बजाती हुई हे श्री राधे, आहा, मैं आपके इस अद्भुत रूप को कब देखूंगा। भक्तों, हमारी भी यही कल्पना है। सखियों, श्लोक संख्या 109 है। इतो भयमितस्त्रपा कुलमितो यशः श्रीरितो हिनास्त्यखिल शृङ्खला मपि सखी निवास त्वया
सगद्गदमुदीरितं सुबहु मोहनाकाङ्क्षया कथमयीश्वरी प्रहसितैकदा ग्रेड्यसे। व्याख्या है, यहाँ भय है, लज्जा है, कुल है, यश और कीर्ति है, परंतु संगीनियों से घिरा हुआ प्रियतम इन सब बंधनों को तोड़ देता है। इस प्रकार मोहन की अतिशय आकांक्षाओं से युक्त होकर आपके शब्दों को सुनकर प्रसन्नता हुई स्वामिनी, अर्थात यह कैसा है, मैं आपसे बार बार कब पूछूंगा। सखियों, आज की आखिरी श्लोक संख्या है, श्यामे चाटुरुतानि कुर्वती सहा लापान् प्रणेत्री मया गृहाणे चदुकूलपल्लवमहो हुंकृत्य मां द्रक्ष्यसि बिभ्राणे भुजवल्लीमुल्लसितया रोमस्त्रजालङ्कृतां दृष्ट्वा त्वां रसलीनमूर्तिमथ किं द्रक्ष्यामि हास्यं ततः। व्याख्या है, जब श्री श्याम सुंदर तुम्हें समझाएंगे तब तुम मुझसे बातें करना शुरू कर दोगी, और जब वे तुम्हारे वस्त्र का छोर पकड़ेंगे तब तुम चिल्लाकर मेरी ओर देखोगी, और जब प्रीतम तुम्हारा भुजंगाल पकड़ेंगे तब तुम प्रसन्न केशों से सुशोभित हो जाओगी। तो कल्पना यह की जा रही है कि क्या मैं ऐसा कभी देख पाऊंगी। ये श्री सजनी जी के द्वारा यहाँ पे कल्पना की गई है। तो सखियों, आज के सभी श्लोकों में हमारा वही भाव है कि यहाँ पर श्री श्यामा शाम के नित्य क्रीड़ा के बारे में चर्चा की जा रही है, और कल्पना ये की जा रही है कि क्या हम श्री श्यामा शाम के नित्य क्रीड़ा में प्रवेश कर पाएंगे। सखियों, तो आज हमने ये 10 श्लोकों का गायन किया है। आशा है आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, और सभी अपना ख्याल रखें।